तो हेलो बच्चों, मैं हूँ वैशाली मैम और आप सब पढ़ रहे हैं मेरे साथ क्लास 10 की बायोलॉजी। और उसमें हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6, दैट इज़ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। बच्चों, इस चैप्टर में अभी तक हमने एनिमल्स दैट इज़ ह्यूमन बींग्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे होता है वो हमने देखा था। हमने वहाँ नर्वस सिस्टम के बारे में देखा, एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में देखा। इन शॉर्ट, हम पूरा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो है वो एनिमल्स में कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्लांट्स के बारे में। सो लेट्स बिगिन। तो बच्चों देखो, यहाँ पर एक इमेज है, ठीक है, यू कैन सी द इमेज। अब यहाँ पे इस इमेज में तुम देख सकते हो कि एनिमल्स एनिमल्स यानी ह्यूमन बींग्स, ठीक है, वो मूव कर रहे हैं। यस, एनिमल्स मूव। ये जो बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं, राइट। तो एनिमल्स कैन मूव, वो सभी को पता है। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि कैन प्लांट्स मूव? क्या प्लांट्स चल सकते हैं? जैसे ये बच्चा यहाँ पे सीसॉ कर रहा है, तो क्या उस तरीके से प्लांट्स भी मूवमेंट कर सकते हैं? तो तुम सबका आंसर क्या होगा कि नहीं मैम, प्लांट्स तो मूव नहीं कर सकते, ठीक है। बट द आंसर इज यस, प्लांट्स कैन मूव, ठीक है। प्लांट्स भी मूवमेंट शो करते हैं। जो एनिमल्स मूवमेंट शो करते हैं दैट इज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जो एनिमल्स मूवमेंट शो करते हैं एक जगह से दूसरी जगह वाली, उसको लोकोमोशन कहा जाता है बच्चों। क्या कहा जाता है? लोकोमोशन। सो प्लांट्स डेफिनेटली लोकोमोशन तो नहीं करते हैं, ठीक है। जो प्लांट्स है वो लोकोमोशन नहीं करते, बट स्टिल उनमें मूवमेंट्स होगी, उनमें मूवमेंट्स देखने को मिलेगी। सो प्लांट्स लोकोमोशन नहीं करते हैं, बट प्लांट्स में बच्चों मूवमेंट्स देखने को मिलेगी। सो देखते हैं हम इसको आगे। नाउ जो एनिमल्स थे बच्चों, उसमें हमने देखा था कि लोकोमोशन जो होता है उसमें मस्क्यूलर एंड नर्वस टिश्यू दोनों का रोल है, और हमने वो सब कुछ डिस्कस भी कर लिया था। अब आगे हम देखते हैं कि प्लांट्स कैसे मूव करते हैं। सो लेट्स सी हाउ द प्लांट्स मूव। सो नाउ यू कैन सी ये जो पिक्चर है, ठीक है, अगेन इसमें देखो, ये जो सनफ्लावर है दैट इज मूविंग टूवर्ड्स द लाइट। अगेन द सनफ्लावर इज मूविंग टूवर्ड्स द लाइट। जिस तरफ से लाइट आ रही है तो सनफ्लावर उस तरफ बेंड हो गया। सी वन मोर टाइम, ये उस तरफ बेंड हो गया। तो इसका स्टिमुलस क्या था? लाइट। व्हाट इज स्टिमुलस? हमने किया था एनी एक्सटर्नल और इंटरनल चेंज सराउंडिंग द ऑर्गेनिज्म। कोई भी एक्सटर्नल या इंटरनल चेंज एक ऑर्गेनिज्म के सराउंडिंग में होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? स्टिमुलस कहेंगे। तो यहाँ पे स्टिमुलस क्या था? लाइट। तो जिस तरफ से लाइट आई उस तरफ सनफ्लावर क्या हो गया? बेंड हो गया, ठीक है। सो दिस इज अ मूवमेंट। अगर मैं सिंपली बोल रही हूँ कि आई एम जस्ट वेविंग माई हैंड, आई एम नॉट मूविंग, मतलब मैं अपनी लोकेशन चेंज नहीं कर रही हूँ, बट आई एम वेविंग माई हैंड्स, तो क्या होगा? वो भी तो मूवमेंट है। तो प्लांट भी तो पहले वो फ्लावर ऐसे था फिर ऐसे हो गया, तो दैट इज ऑल्सो मूवमेंट। सो प्लांट मूवमेंट शो करते हैं बच्चों। नेक्स्ट यू कैन सी इन दिस डायग्राम, यहाँ पे देखो, ये और ये जो जैसे ही इस प्लांट को टच किया, इस प्लांट के सारे लीव्स क्या हो गए? बंद हो गए। यू कैन सी दिस, ये सारे लीव्स ओपन है, पर जिस लीव्स को टच किया वो लीव्स सारे के सारे क्या हो गए? बंद हो गए, ठीक है। ये प्लांट के बारे में सभी लोग जानते हैं, टच मी नॉट प्लांट है ये, ठीक है। इसको जैसे ही टच करते हैं ये शर्मा जाता है। शर्मा जाना इन द सेंस ये अपने आप को बंद कर लेगा, ओके। सो यहाँ पे स्टिमुलस क्या था? टच। जब तक तुम उसको टच, देखो ये सारे लीव्स को टच नहीं किया तो वो सारे तो बंद नहीं हुए, जिसको तुमने टच किया वो लीव्स बंद हो गए। समझ में आया? तो यहाँ पे स्टिमुलस क्या था? टच था। यहाँ स्टिमुलस क्या है? लाइट है। सो प्लांट्स मूव करते हैं, प्लांट्स मूव लाइक वी मूव, दे ऑल्सो मूव टूवर्ड्स द एक्सटर्नल स्टिमुलाई। जो भी एक्सटर्नल स्टिमुलस होगा वो उसके अगेंस्ट मूव करेंगे, बट दे विल ऑल्सो मूव। स्टिमुलाई के अलावा वो ग्रोथ के लिए भी मूव करते हैं बच्चों, ठीक है। जैसे ये सीड है, अगर सीड को तुम सॉइल में सो कर देते हो, कोई भी बीज ले लो उसको सॉइल में डाल दो, अगर उसको सारी कंडीशंस तुम प्रॉपर दे दो, एयर दे दो, लाइट दे दो, टेम्परेचर अच्छा सा दे दो, खाना पीना दे दो, तो वो सीड में से एक प्लांट क्या होगा? ग्रो करेगा। तो ग्रोथ भी तो एक तरह का मूवमेंट हुआ। ये सीड था, अभी सीड से जो प्लांट बन रहा है पूरा, दैट इज ऑल्सो द मूवमेंट, राइट। सो प्लांट्स मूव इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई एंड ड्यू टू द ग्रोथ। प्लांट्स एक्सटर्नल स्टिमुलाई के अगेंस्ट ग्रो करते हैं एंड ग्रोथ की तरफ, ठीक है। चलो अब आगे हम देखते हैं। बट व्हाट कॉजेज अ मूवमेंट इन प्लांट? प्लांट में ये मूवमेंट करवाता कौन है? ठीक है, प्लांट्स के पास तो ना नर्वस सिस्टम होता है ना मस्कुलर सिस्टम होता है। जैसे हमारे में अगर हमें मूवमेंट करनी है तो हमारे मसल्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, हमारा ब्रेन इन्वॉल्व होता है। पर प्लांट्स के पास क्या तुमने कभी ऐसा कोई ब्रेन देखा है या मसल्स देखा है? नहीं।
तो फिर प्लांट्स कैसे मूव करते हैं? तो प्लांट्स की जो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होती है बच्चों, वो किसके थ्रू होती है? हॉर्मोन्स के थ्रू होती है। ये हॉर्मोन्स तो हमने भी अपने में देखे हैं, है ना? अगर तुम्हें याद हो, हमने टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, ग्रोथ हार्मोन, थायरॉक्सिन हार्मोन्स, इन सब हार्मोन्स के बारे में पढ़ा था। तो जैसे हार्मोन्स हमारे में हैं, उस तरीके से प्लांट्स के पास भी हार्मोन्स होते हैं बच्चों। ये हार्मोन्स का रोल क्या है? अगेन मैसेंजर का काम है। हार्मोन्स किसी के भी हो, चाहे एनिमल्स के हो चाहे प्लांट्स के हो, उनका जो मेन रोल आता है वो क्या है? दे आर द केमिकल मैसेंजर। वो एक जगह से दूसरी जगह मैसेज लेके जाने का काम करते हैं बच्चों। तो प्लांट्स में भी ये मूवमेंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है बच्चों? हॉर्मोन्स रिस्पॉन्सिबल है। और प्लांट के हॉर्मोन्स के लिए एक और टर्म यूज होता है बच्चों, एंड दैट इज कॉल्ड एज फाइटो हॉर्मोन्स। प्लांट हॉर्मोन्स के लिए देयर इज वन मोर टर्म दैट वी कैन यूज इज फाइटो हॉर्मोन्स। फाइटो, फाइटो मीन्स प्लांट, तो उसको हम प्लांट हॉर्मोन्स भी बोलते हैं। ओके, तो प्लांट्स में जो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होती है वो हॉर्मोन्स के थ्रू होगी। चलो बच्चों आगे देखते हैं हम। सो लेट अस स्टडी कि प्लांट में किस तरह की मूवमेंट्स होती है। विल सी दैट। सो ड्यू टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई प्लांट शोज टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स। प्लांट्स में दो तरह की मूवमेंट होती है। तो हम देखते हैं पहली, जैसे ये बीज है, सीड को जैसे सो किया, उसमें से एक नया प्लांट आया। ठीक है, सो ये मूवमेंट किसकी वजह से हो रही है? ग्रोथ, है ना? इसमें इत्तू सा सीड था, इत्तू प्लांट हो गया, इतने से सीड से इतना सा प्लांट हो गया, ग्रोथ ही तो हुई बच्चों। तो ग्रोथ में भी तो मूवमेंट होती है। सो दिस इज ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट। सो यस, दिस प्लांट ग्रोइंग, यस, सच मूवमेंट्स आर कॉल्ड एज ग्रोथ डिपेंडेंट। ये मूवमेंट तभी होगी जब ग्रोथ है। अगर तुम उसकी ग्रोथ को रोक दो कैसे भी, तो वो मूवमेंट रुक जाएगी। ये जो मूवमेंट हो रही थी सीड में से प्लांट की, दैट इज ग्रोथ डिपेंडेंट। अगर तुमने किसी भी तरीके से ग्रोथ को रोक दिया तो मूवमेंट भी रुक जाएगी। सो इफ ग्रोथ इज प्रिवेंटेड देयर विल बी नो मूवमेंट। अगर अब हम टच मी नॉट प्लांट के बारे में बात करें, तो टच मी नॉट प्लांट में प्लांट की हाइट वाइट कुछ नहीं बढ़ रही है। यहाँ पे वो लीव्स जो ओपन थे उसको टच करते ही वो बंद हो गए। जो लीव्स ओपन थे उनको टच किया वो बंद हो गए। यहाँ पे ग्रोथ का कोई लेना देना नहीं है। सो दिस इज कॉल्ड एज ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट। ये ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट थी, ये ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट है। तो इज दिस प्लांट ग्रोइंग? नो, दिस प्लांट इज नॉट ग्रोइंग, एंड सच मूवमेंट्स आर कॉल्ड एज ग्रोथ इंडिपेंडेंट। इसको ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट्स कहेंगे। मूवमेंट विच इज नॉट डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ, ये ऐसी मूवमेंट है जिसका ग्रोथ का कोई लेना देना नहीं है। तो बच्चों आपकी दो तरह की मूवमेंट्स हो जाती है, याद रखेंगे सब लोग, ग्रोथ डिपेंडेंट एंड ग्रोथ इंडिपेंडेंट। दो तरह की मूवमेंट्स है, ग्रोथ डिपेंडेंट एंड ग्रोथ इंडिपेंडेंट। दोनों ही मूवमेंट जो है वो हार्मोन से ही कोऑर्डिनेट होगी। और हम जैसे जैसे चैप्टर को आगे पढ़ेंगे हम देखेंगे कि हार्मोन्स कैसे ग्रोथ डिपेंडेंट और ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो याद रखना दो तरह की मूवमेंट्स है, ग्रोथ डिपेंडेंट एंड ग्रोथ इंडिपेंडेंट। चलो, so we'll continue with this topic in the next class. So stay tuned and thank you.